देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा में गिरी, 13 की मौत, मृतकों को 10-10 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में गिर गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 13 शव नदी से निकाले गए हैं। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में गिर गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 13 का शव नदी से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार बस में 55 यात्री सवार थे। मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार। मध्य प्रदेश बस दुर्घटना में महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नर्मदा नदी में MSRTC की बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। PFI फंडिंग, संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कई देश कर रहे हैं PFI को फंडिंग। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। पटना से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इसके लिए कई मुस्लिम देश को PFI को फंडिंग कर रहे हैं। नीट परीक्षा चेकिंग के नाम पर हद पार, छात्राओं के अंडरगारमेंट्स उतरवाए विवाद। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के दौरान केरल के कोल्लम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मारथोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित एग्जाम सेंटर पर सख्ती के नाम पर छात्राओं के अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए। इस संबंध में छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। हालांकि मारथोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस घटना से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मंकी पॉक्स इन इंडिया, केरल में मंकी पॉक्स के एक और केस की पुष्टि, देश में दूसरा मामला। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में मंकी पॉक्स के एक और मामले की पुष्टि हुई है। पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं कर सकते अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किसी भी नागरिक के खिलाफ गाली गलौज के लिए नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। राष्ट्रपति कोविंद ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर, मणिपुर के गवर्नर को प्रभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। लद्दाख में तनाव वाले इलाकों से पीछे हटे चीनी सेना, भारत ने की दो टूक बात। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच रविवार को भारत और चीन में विवाद को सुलझाने के लिए 16वें दौर की बैठक हुई। इस दौरान भारत ने सख्त लहजे में चीन से पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित जगहों से जल्द सैनिकों को हटाने पर जोर दिया। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। MP में आफत की बारिश, तवा डैम के सभी 13 गेट खोले गए। सुक्तवा नदी पर बना अस्थायी पुल रहा। इटारसी में तेज बारिश से सड़क रेल यातायात अवरुद्ध हो गया। बारिश के चलते तवा डैम के सभी 13 गेटों को 10-10 फीट पर खोला गया है। इधर सुक्तवा नदी पर बनाया गया पुल बाढ़ के कारण ढह गया। भोपाल में तेज बारिश, मंदसौर में मां बेटा बहे, प्रमुख नदियों में बाढ़, नागपुर हाईवे बंद, लोगों की मुसीबत बढ़ी। सुक्तवा पुल का एक हिस्सा बहने से बंद हो गया नागपुर हाईवे। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, रतलाम से मुंबई के बीच रेल यातायात ठप। रतलाम रेल मंडल में बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। एक मालगाड़ी दाहोद के पास डिरेल हुई है। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में ट्रैक व बिजली लाइन पूरी तरह प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 218 नए मामले। पंचायत निकाय चुनाव के बाद 33 जिलों में पहुंचा कोरोना। MP में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 218 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 33 जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की धूम, 36 में से 27 पर पार्टी का कब्जा। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के प्रथम चरण के चुनाव परिणामों में बीजेपी के दावे के अनुसार 36 नगर पालिकाओं में से 27 में पार्टी को बहुमत मिला है। 13 से 15 अगस्त तक 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों पर फहराएंगे तिरंगा, शाह ने राज्यों की बैठक ली।
कार्यक्रम का उद्देश्य सभी घरों में 3 दिनों तक तिरंगा झंडा फहराना है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और यूटीएस के साथ मीटिंग की। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मांग, खाने पीने से जीएसटी हटाए सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से खाने पीने की चीज़ों से जीएसटी हटाने की मांग की है। कस्टम विभाग ने फ्रांस की एयरलाइंस को भेजा नोटिस, पूछा कैसे आ रहे हैं एयरक्राफ्ट से हथियार। विदेशी एयरलाइंस से एयरपोर्ट पर आ रही हथियारों की खेपों को लेकर कस्टम विभाग चौंक गया है। इसको लेकर कस्टम विभाग ने फ्रांस की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर पूछा है कि एयरक्राफ्ट से हथियार कैसे आ रहे हैं। 10 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट पर जगजीत सिंह और उसकी वाइफ जसविंदर कौर को 45 पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। इसी के बाद से कस्टम विभाग सक्रिय हो गया। इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति की ये मांग। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म इमरजेंसी पर आपत्ति जताई है। उसने मांग की है कि फिल्म निर्माता निर्देशक पहले कांग्रेस को फिल्म दिखाएं, उसके बाद ही उसे रिलीज करें। बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतक के परिजनों को दिया जाए मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान किया जाए। सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को गोलियों से भूना, 2 ने मौके पर ही दम तोड़ा, 1 घायल। दिल्ली के हैदरपुर इलाके में वाटर प्लांट में तैनात सिक्किम पुलिस के एक जवान द्वारा अपने 3 साथियों पर फायरिंग कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। तेलंगाना सीएम को बादल फटने के पीछे विदेशी साजिशकर्षक बोले कोई दुश्मनी निकाल रहा है। तेलंगाना मुंबई केसीआर ने रविवार को बारिश व बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भद्राचलम का दौरा करने के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए एक अजीबोगरीब बयान दिया। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। 5 साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चों को 19 साल बाद मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी। 5 साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चों को 19 वर्ष तक दर दर भटकने के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्याय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उससे अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश सुनाया। आशीष कुमार चौहान होंगे एनएससी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। 5 साल का होगा कार्यकाल। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हो सकते हैं। पीटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने उसे जानकारी दी कि कैपिटल मार्केट रेगुलर सेबी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आर माधवन के बेटे ने तोड़ा स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड, एक बार फिर पिता का नाम किया रोशन। आर माधवन के बेटे ने स्विमिंग में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने स्विमिंग में नेशनल जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बेन स्टोक्स ओडीआई रिटायरमेंट, भारत से हार के बाद इंग्लैंड को झटका। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने की संन्यास की घोषणा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को विश्व कप विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में आज अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग खत्म। गुजरात, यूपी, उड़ीसा और असम में हुई क्रॉस वोटिंग। 8 सांसद नहीं डाल पाए वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।